दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार अपने कुमार टेक्निकल चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कार तो आप सभी लोगों के घर में होगी और सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि कार हमारा एक मैकेनिकल पार्ट से बना हुआ इक्विपमेंट है, जिसको हम हाईवे के ऊपर दौड़ाते हैं और अपने परिवार के साथ चलते हैं। दोस्तों, अगर हम इसका मेंटेनेंस सही से नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। अगर हम इसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं करेंगे, देख रेख ठीक से नहीं करेंगे, तो यह एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि हमें कब कब किस किस समय पर हमें अपनी गाड़ी का क्या क्या मेंटेनेंस करना चाहिए। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, अभी मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, हम सब लोगों को पता है कि हमारा जो कार होता है वह एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्सों को या पुर्जों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रनिंग में रहते हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो समय पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जो भी हम अपनी गाड़ी के अंदर जो भी हमारे रनिंग पार्ट्स होते हैं उनको समय समय पर लुब्रिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे इंजन में लुब्रिकेशन के लिए हम उसमें इंजन ऑयल डालते हैं, टाइम टाइम पर डालते हैं, लेकिन हम अपने टायरों की तरफ ध्यान बहुत कम देते हैं, क्योंकि हम अपने गाड़ी में सारा मेंटेनेंस देख लेते हैं, उसका इंजन ऑयल चेक कर लेते हैं, स्टीयरिंग ऑयल चेक कर लेते हैं, ब्रेक फ्लूइड चेक कर लेते हैं, लेकिन हम अपने टायरों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और गाड़ी को हम हमेशा चलाते रहते हैं। तो एक समय के बाद हमारी गाड़ी के जो टायर होते हैं वह बैरिंग के ऊपर माउंट होते हैं, जो कि एक हब के ऊपर हमारे जो जो आगे के व्हील होते हैं दोस्तों हमारी गाड़ी के, वह मूविंग रहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्टीयरिंग भी लगा होता है और इंजन भी उसके ऊपर ही माउंट होता है। दोस्तों, हमें ड्राइव भी आगे के व्हील, अधिकतर गाड़ियों में आगे के व्हील से ही मिलता है। तो दोस्तों, इनका लुब्रिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इनका लुब्रिकेशन टाइम टाइम पर नहीं करेंगे तो हमारी बैरिंग ख़राब होने का या बैरिंग टूटने का चांस रहता है। हमारा चलते चलते हाईवे पर टायर निकलने के चांसेस रहते हैं, जिससे एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। दोस्तों, हम अपनी गाड़ी का सर्विस सेंटर पर जाके टाइम टू टाइम कराते रहते हैं, लेकिन हम अपने टायरों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। टायरों को भी हमें कुछ समय के बाद, या हमारी गाड़ी करीब 50,000 किलोमीटर चलने के बाद या 30,000 किलोमीटर चलने के बाद एक बार ज़रूर खुलवाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हमें हमारे टायरों में किस तरह से जो 2-3 तरह की बेयरिंग होती हैं, इनको ग्रीसिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम इनको ग्रीसिंग नहीं करेंगे और हमारी गाड़ी चलती रहेगी, इनके अंदर जो ग्रीस लगा हुआ है वो सूख जाएगा, तो इनके अंदर घर्षण पैदा होगा और ये गर्म होकर हमारे टायर को भी नुकसान पहुँचाएंगे और ये बेयरिंग भी रास्ते में चलते चलते ख़राब हो सकती हैं या फिर टूट सकती हैं, जिससे हमारे एक तो हमें रास्ते में दिक्कत होगी, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा या परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, या रात पे रात कहीं जाके अगर हमारा बेयरिंग ख़राब हो जाता है या टायर निकल जाता है तो इससे बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आ सकती है, या फिर इससे एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि चलते चलते अगर हमारी गाड़ी का टायर निकल गया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हमारे गाड़ियों का हब ग्रीसिंग हुआ है कि नहीं। टाइम टू टाइम इसका हब ग्रीसिंग ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि हमारे गाड़ी के टायर ही मैन होते हैं जो कि गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, क्या इस तरह के पार्ट्स हमारे गाड़ी के टायरों में लगे होते हैं, जो कि एक बेयरिंग के ऊपर माउंट होते हैं। यह एक इसका हब है, हब के अंदर एक बेयरिंग लगाया गया। इसमें 2 तरह की बेयरिंग होती है, एक छोटा बेयरिंग होता है, एक बड़ा बेयरिंग होता है, और नकल बेयरिंग होते हैं, और इसके सॉफ्ट के साथ जो बेयरिंग लगता है जो बड़ा बेयरिंग होता है। तो दोस्तों, इसका हमें ग्रीसिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, इस तरह का बेयरिंग हमारे टायरों के अंदर लगा रहता है, फ्रंट वाले टायरों के अंदर। तो इनका लुब्रिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इनका लुब्रिकेशन करते रहेंगे तो हमारा गाड़ी स्मूथ चलेगा, माइलेज भी अच्छा देगा और हमें कोई भी दुर्घटना होने से भी हमें बचाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों, कुछ समय के बाद हमने अपनी गाड़ी के चारों टायरों को अब ग्रीसिंग ज़रूर कराना चाहिए, इसमें लुब्रिकेशन ज़रूर कराना चाहिए, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से हम बचा सकें। तो दोस्तों, जब भी हम अपनी गाड़ी को बाहर निकालते हैं या कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ही ज़रूरी होता है ध्यान देना, क्योंकि अगर हम इन बातों को ध्यान नहीं देंगे तो हमें रास्ते में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो दोस्तों, हमने अपनी गाड़ी का कूलेंट चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कूलेंट का लेवल ठीक रहेगा तो हमारी गाड़ी हीट नहीं होगी और स्मूथली चलेगी।
तो दोस्तों कूलेंट का चेक करना बहुत ही ज़रूरी है, इसका एक लेवल होना चाहिए। और अगला जो होता है दोस्तों, हमने ब्रेक फ्लूइड, अपने गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड का लेवल भी चेक कर लेना चाहिए। अगर ब्रेक फ्लूइड कम है तो उसको फुल कर लेना चाहिए, टॉपअप कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेक फ्लूइड ही मैन है जो कि हमारे गाड़ी के ब्रेक को कंट्रोल करता है। अगर ब्रेक फ्लूइड ठीक नहीं होगा तो हमारी गाड़ी के ब्रेक ठीक नहीं लगेंगे और किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना घट सकती है। दोस्तों अगला चीज़ होता है हमारा वाइपर मोटर, जो हमारा वाइपर लगा होता है उसके अंदर जो पानी स्प्रे करते हैं उसका लेवल भी हमें चेक कर लेना चाहिए। और दोस्तों अगला चीज़ होता है हमारी गाड़ी में स्टीयरिंग ऑयल होता है, स्टीयरिंग ऑयल को भी हमें चेक कर लेना चाहिए, इसका लेवल कम नहीं है। दोस्तों आजकल हाइड्रोलिक स्टीयरिंग हर एक गाड़ियों में दिया गया है जो कि हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होता है, तो इसका लेवल भी हमें चेक कर लेना चाहिए। स्टीयरिंग ऑयल को टाइम टू टाइम चेक कर लें, जब भी गाड़ी हम निकालते हैं तो इसको चेक कर लेना चाहिए। तो अगला चीज़ आता है दोस्तों, हमने अपने गाड़ी का इंजन ऑयल का लेवल भी चेक कर लेना चाहिए। हमारे गाड़ी का इंजन ऑयल किस लेवल में है और उसका कंडीशन क्या है। अगर वह ज़्यादा काला पड़ गया है तो हमें उसको चेंज करा लेना चाहिए। और अगर उसका लेवल कम हो गया है, धीरे धीरे हमारी गाड़ी चलती रहती है लेकिन दोस्तों इसका इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इंजन ऑयल का लेवल ठीक ठाक है कि नहीं है। अगर इंजन ऑयल का लेवल कम हो जाएगा तो हमारी गाड़ी में लुब्रिकेशन ठीक से नहीं होगा और उसके इंजन सीज होने के चांसेस रहते हैं। और दोस्तों इसका हमें एयर फिल्टर भी टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर एयर फिल्टर ठीक नहीं होगा तो दोस्तों हमारा गाड़ी ठीक से रन नहीं करेगा और माइलेज ठीक नहीं देगा। तो दोस्तों देखिए हम इसका इंजन ऑयल का लेवल चेक करेंगे। दोस्तों हर एक गाड़ी में इंजन ऑयल के लिए, इंजन ऑयल लेवल चेक करने के लिए इसमें मीटर दिया रहता है जो कि हमें इंजन ऑयल की कंडीशन को दिखाता है और इसके लेवल को भी इससे हम चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर हमारा इंजन ऑयल ज़्यादा काला पड़ गया है या ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो हमें इसको लॉन्ग ड्राइव जाने से पहले ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए, जिससे हमें रास्ते में किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो और हमारी गाड़ी स्मूथ चलती रहे और आप अपनी मंजिल पर ठीक से पहुंच सकें। तो दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी गाड़ी कभी भी हमें धोखा नहीं देगी और स्मूथली चलेगी और हमें अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।